को सौंपा ज्ञापन, आतंकी संगठनों पर लगे प्रतिबंध। जम्मू कश्मीर में मस्जिद मदरसों की हो जांच। कन्नौज में पुलिस को हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 3 लोगों के गिरोह का हुआ भांडाफोड़, भारी तादाद में असला किया गया बरामद। कानपुर में खुशी दुबे को मिली जमानत, बिकरू कांड में आरोपी है खुशी दुबे, 3 जजों की बेंच ने जमानत को दी मंजूरी, खुशी दुबे को मिली जमानत। गोरखपुर में डीजीपी प्रमुख सचिव का दौरा, बाबा गोरखनाथ का लिया आशीर्वाद, खिचड़ी मेले का करेंगे निरीक्षण। नमस्कार, ओनकार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। पीलीभीत की पूरनपुर तहसील में उप जिलाधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष दयाल विश्वास के जरिए प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जम्मू कश्मीर में इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादियों के जरिए हिंदुओं के टारगेट किलिंग का विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही नारेबाजी की। आपको बताते चलें, प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन में मुख्य रूप से 7 मांगे रखी गई हैं, जिसमें पहली मांग ये है कि इस्लामिक आतंकवाद के विरोध में युद्ध घोषित करके जमाते इस्लाम, तबलीगी जमात, अहले हदीस समेत दावते इस्लाम जैसे आतंकी संगठनों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। कट्टरता सिखाने वाले और आतंक को बढ़ावा देने वाले मस्जिद और मदरसों की जांच कराकर प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरी मांग, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा करने के लिए विलेज डिफेंस कमेटी मजबूत की जाए। तो आपको बताते चलें, वीएचपी जिला अध्यक्ष ने डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन के जरिए प्रधानमंत्री को संबोधित किया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री के सामने कुछ मांगे रखी गई हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस समय आतंकवाद पनप रहा है, आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाए, ये मांग यहां पर रखी गई है। जम्मू कश्मीर में मस्जिद और मदरसों की भी जांच कराई जाए, ये भी एक मांग इस ज्ञापन में रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल पूरनपुर टीम के द्वारा प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञापन भेजा गया है एसडीएम साहब के थ्रू कि इसमें जो रजौरी जम्मू कश्मीर में जो हिंदुओं की टारगेट किलिंग हत्या की जा रही है इस्लामिक मिलिटेंट्स के द्वारा, इसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उनको, उनके परिवार को मुआवजा सहित सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे उनके भरण पोषण में कोई भी दिक्कत ना आए, और साथ ही साथ इस्लामिक मिलिटेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि इस्लामिक मिलिटेंट्स अगर इसी तरह शिकार करते रहे तो बदला हम जब लेना शुरू करेंगे तो सबको बहुत करना पड़ जाएगा। हमारे बदला लेने से पहले सरकार ये कदम उठा ले तो सबके लिए अच्छा रहेगा। जहां पर पुलिस ने अवैध असलहों व कारतूस की बिक्री करने वाले 3 लोगों के गिरोह का भांडाफोड़ किया है। जी हां, आपको बताते चलें, एक बड़ी सफलता कन्नौज में हाथ लगी है। पुलिस को शहर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने अवैध असलहों और कारतूस की बिक्री करने वाले 3 लोगों के गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है। जानकारी के मुताबिक गिरोह हरदोई से कारतूस खरीदकर आसपास के जिलों में महंगे दामों पर बेचता था। हरदोई का हरिमोहन उर्फ गुड्डू गैंग का सरगना है और वो ही दोनों साथियों को कारतूस और असलहे बेचने के लिए देता था। मुखबिर की सूचना के बाद कन्नौज एसओजी ने मेवालाल की निगरानी शुरू कर दी। देर रात एसओजी टीम ने ठठिया थाना पुलिस के साथ मिलकर तिरवा रोड पट्टी के पास तीनों को दबोच लिया। तीनों के कब्जे से पुलिस ने 43 कारतूस और देसी रिवॉल्वर समेत 3 असलहे बरामद किए। एएसपी ने बताया कि इतने बड़े पैमाने पर कारतूस की बरामदगी के मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। उन्होंने जल्द ही कारतूस का खेल उजागर होने की बात भी कही है। साथ ही एसपी के निर्देश पर एएसपी ने असलहा कारोबारियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम की घोषणा कर दी है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 लोगों के गिरोह का यहां पर भांडाफोड़ हुआ है। भारी तादाद में असला भी बरामद हुए हैं। तो जिले में
असलहा बेचा करता था ये गिरोह। यहाँ पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो ठठिया पुलिस और एसओजी के जॉइंट ऑपरेशन से चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे पूछताछ की गई और उनसे वो तलाशी ली गई। तो उनके पास से 3 तमंचे, एक है 32 बोर का और एक है 315 बोर का और एक है 12 बोर का अवैध असलहे बरामद हुए। साथ में जो 2 40-40 एक 315 बोर का और 12 बोर का ये कारतूस बरामद हुए हैं। इनको थाने में लिखा-पढ़ी करके इनको गिरफ्तार किया गया है। तो ठठिया पुलिस और एसओजी के जॉइंट ऑपरेशन से एक खबर दिल्ली से आपको बता देते हैं, जहां पर महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए। यानी कि दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है। आपको बताते चलें कि जहांगीरपुरी एसएचओ ने महिला को थप्पड़ जड़ दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर पीड़ित लड़की का आरोप है कि कई थप्पड़ एसएचओ ने उसको मारे हैं, जहां पर सीसीटीवी भी लगा हुआ था और सारा फुटेज सामने आ चुका है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं और बताया जा रहा है कि महिला सुरक्षा को लेकर किस प्रकार से जो दावे किए जाते हैं वो यहां पर फेल साबित हो रहे हैं। तो सवालों के घेरे में एक बार फिर से दिल्ली पुलिस आ चुकी है और अब दिल्ली पुलिस को जवाब तो देना ही होगा, क्योंकि एसएचओ ने महिला को इस तरीके से थप्पड़ आखिरकार क्यों जड़े हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है, ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल ये जो फुटेज सामने आया है वो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े करता है। खबर गोरखपुर से, जहां पर डीजीपी और प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने दौरा किया। इस दौरान डीजीपी और प्रमुख सचिव ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि डीजीपी और प्रमुख सचिव गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले का निरीक्षण भी करेंगे। वहीं निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर बैठक भी की जाएगी। तो डीजीपी सचिव का दौरा है, बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया गया। सबसे पहले खिचड़ी मेला होने वाला है, जिसको लेकर निरीक्षण किया गया है और किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्थाओं को रखना है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के निरीक्षण यहाँ पर किया गया है। से दर्दनाक हादसा हो जाता है। मामला शहर के रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ईएमयू ट्रेन की कोच में आग लग गई, जिसके चलते प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मच गई। वहीं यात्रियों ने कोच से कूद करके अपनी जान बचाई है। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग ज्यादा नहीं फैली और इसकी चपेट में कोई यात्री नहीं आया। जानकारी के मुताबिक कोच के ऊपर की तरफ आग लगी थी। फिलहाल ट्रेन को दिल्ली रवाना कर दिया गया है। तो गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन में आग का तांडव देखने को मिला। ट्रेन की कोच में अचानक से आग लग जाती है और आपको बता दें यहाँ पर कि यात्रियों ने कूद करके अपनी जान बचाई है। दमकल ने आग पर काबू पा लिया गया है। ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना भी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बाल बच गए हैं ये यात्री जिन्होंने कूद करके ट्रेन से अपनी जान बचा ली है। तो गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन में ट्रेन खड़ी हुई थी। अचानक से ट्रेन की कोच में आग लगती है और उसके बाद भगदड़ मच जाती है। जो यात्री ट्रेन में मौजूद थे उन्होंने काफी मशक्कत के बाद किसी तरीके से अपनी जान बचा ली है और गनीमत ये रही कि कोई भी यात्री आग की चपेट में नहीं आया है। फिलहाल दमकल विभाग की तरफ से आग को बुझाया जाता है और उसके बाद ट्रेन को फिर से रवाना कर दिया जाता है। बुलंदशहर से, जहां पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। आपको बता दें मामला जिले के खानपुर नगर का बताया जा रहा है, जहां जिले के एक निवासी अब्दुल के घर पर 21 घंटे से आईटी की रेड चल रही है।
आपको ये भी बता दें कि बीते दिनों अब्दुल के पैतृक निवास पर आईटी की टीम पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक अब्दुल मुंबई में मीट का बड़ा कारोबारी है। इतना ही नहीं, अब्दुल हकीम का दामाद आयकर विभाग का बड़ा अधिकारी बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, आयकर विभाग की छापेमारी जो है वो लगातार चल रही है। 21 घंटे से ये आईटी की रेड जारी है। मीट का बड़ा कारोबारी बताया जा रहा है आरोपी, और आरोपी का दामाद आईटी का अधिकारी भी बताया जा रहा है। चले, चोरों ने ट्रांसफार्मर से कई लाख का सामान चोरी किया है। चौकीदार बोला ठंड में सो गया था और सुबह देखा तो चोरी हो चुकी थी। अलीगढ़ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हरदुआगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। शातिर चोरों ने देर रात हैरान कर देने वाली चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शातिर चोरों ने उर्मिला आइस एंड कोल्ड स्टोर में घुसकर वहां रखा 4000 किलोवाट के बिजली के ट्रांसफार्मर के अंदर लगे लाखों की कीमती सामान को चुराकर शातिर चोर चौकीदार और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर मौके से फरार हो गए। चौकीदार ने जब मौके पर पहुंचकर देखा तो बिजली के ट्रांसफार्मर में लगे केबल और आइस यूनिट खोलकर वो ले गए थे। साथ ही लाखों की कीमत के सामान का ट्रांसफार्मर भी चोरी हो चुका था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया। आपको यह भी बता दें कि कोल्ड स्टोर का मालिक सपा का नेता है, जिसकी तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। तो चोरों के हौसले बुलंद बताए जा रहे हैं। अलीगढ़ में चोरों ने कोल्ड स्टोरेज में चोरी की है। ट्रांसफार्मर समेत लाखों की चोरी यहां पर की गई है। चोरों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। मामला दर्ज कर लिया गया है। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चोरों के हौसले बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। कोल्ड स्टोर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और चोरों ने ट्रांसफार्मर समेत लाखों के सामान पर हाथ साफ किया है। और कोल्ड स्टोर के मालिक सपा के नेता बताए जा रहे हैं, जिन्होंने पुलिस पर कंप्लेन दर्ज करा दी है और पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दिया। तो आपको बता दें कि चोरों के हौसले जो हैं वो दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस को यहाँ पर अपनी गश्ती बढ़ानी होगी। पुलिस लगातार जांच करे ताकि आने वाले समय में इस तरीके की और वारदातें ना हो सके और लोग सुरक्षित रह सकें। सहकारी समिति पर सरकारी तंत्र की लापरवाही के चलते किसान परेशान हैं और खाद ना मिलने की वजह से प्रदर्शन किया जा रहा है। खबर अलीगढ़ से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अलीगढ़ में कस्बा अकराबाद क्षेत्र में किसानों को समय से यूरिया खाद वितरण नहीं किया जा रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि सहकारी समिति के सचिव मनोहर जी से खाद वितरण कर रहे हैं, इसी के चलते किसानों को पूर्ण रूप से खाद नहीं मिल रही। काफी दिनों से सहकारी समिति के चक्कर लगाने के बाद ओवर रेटिंग में खाद मिल रहा है। वहीं समिति पर सचिव न आने के चलते खाद वितरण नहीं किया गया, जिसको लेकर के किसानों में आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने सहकारी समिति पर सचिव के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिले के आला अधिकारियों को फोन पर शिकायत की। देखने वाली बात यही है कि अब जहां उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित की बात करती है तो किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी तंत्र किसानों को पूर्ण रूप से खाद वितरण ना करके सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते हैं। अब देखना यही होगा कि सरकार इस पर कब कार्रवाई करती है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि जब खाद के लिए किसान परेशान है, किसानों को खाद नहीं मिलती, हर साल का यही रोना होता है। और जो सरकारी तंत्र है, जो प्रशासन है, वो अपनी मर्जी करते रहते हैं। या तो महंगे दामों में खाद बेची जाती है या फिर खाद उपलब्ध ही नहीं होती। एक तरफ किसान अपनी खेती की रखवाली करता है, दूसरी तरफ खाद के लिए बेहद परेशान रहता है। लंबे लंबे कतारें लग जाती हैं, कई दिनों तक उसे खाद का इंतजार करना पड़ता है। जहां एक तरफ जब सरकार से बात की जाएगी तो सरकार यही कहती है कि हम किसानों के लिए बहुत ही बेहतरीन कदम उठाते हैं, योजनाएं चला रहे हैं और इस साल तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो पाएगी। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद प्रदान की जाएगी। लेकिन जब तस्वीरें आप देखते हैं, जब खबरें आप पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि क्या हो रहा है किसानों के साथ। किसान इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। तो आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में कुछ इसी तरीके
जो मामला है वो सामने आया जहां पर किसानों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है और वजह ये है कि उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पाती। आए दिन वो लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, लेकिन खाद उन्हें क्यों नहीं मिल रही है? आखिरकार जवाबदेही किसकी होती है? वो एक तरफ अपनी खेती की रक्षा करें, दूसरी तरफ खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे और जो समय बच जाए वो अपने परिवार के साथ वो ना व्यतीत करें, वो जाके विरोध प्रदर्शन करें, धरना प्रदर्शन करें। क्यों आखिरकार किसानों को हमेशा आवाज बुलंद करनी पड़ती है, तभी उन्हें खाद मिलती है? क्यों पहले से इन सब चीजों पर निगरानी नहीं रखी जाती? खाद की काला बाजारी की जो खबरें हैं वो कोई पहली खबर नहीं आई है। लगातार हम हर साल इस तरीके की खबरें सुनते हैं, इस तरीके के मामले सामने आते हैं, जांच की जाती है, फिर कार्रवाई होती है, लेकिन हल क्या निकलता है? और हल यहाँ पर नहीं निकलने की वजह से किसान जो हमारे हैं वो परेशान होते हैं। अन्नदाता के साथ ये इस तरीके का बर्ताव जो है वो हमेशा क्यों आखिरकार होता है? इसका जवाबदेही किसकी बनती है? क्यों प्रशासन नजर नहीं बनाकर रखता है? क्यों किसानों को इतना रुला दिया जाता है खाद के लिए? लंबी लंबी लाइनों में वो लगते हैं। एक तरफ तो खेती है, दूसरी तरफ जब उन्हें खाद ही नहीं मिलेगी तो उनके जो खेत हैं, जो उनके फसल है वो पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी। तो ऐसे में दोहरी मार वो झेलते हैं। तो अब कहीं ना कहीं वो समय आ गया है जब किसानों की भी सुननी चाहिए, क्योंकि किसान कब तक प्रदर्शन करेगा? कब तक वो अपनी मांगों को लेकर के इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे? कब तक वो नारेबाजी करेंगे? क्यों आखिरकार समय रहते उन्हें खाद उपलब्ध नहीं कराई जाती? जब खाद पर्याप्त मात्रा में पहुंचाई जाती है तो किसानों को नहीं दी जाती, तो खाद जाती कहां है? ये आप सभी समझ गए होंगे कि अगर जो चीज किसी के लिए आ रही है और वो उसे ना मिल पाए तो जाहिर सी बात है उसकी कालाबाजारी जरूर हो रही है। तो अब इस कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल किसान बेहद परेशान हो चुके हैं और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें खाद नहीं उपलब्ध हो रही है और वो काफी दिनों से परेशान यहाँ पर चल रहे हैं। 3 दिन हो गए खाद लाने में लगती एक कट्टू ना मिलो 3 दिनों में, न तो कोई जाएगी ना आएगी। जो मेंबर हैं एक कट्टा ना मिलो 3 दिनों से लगातार आ रही है रोज। 3 दिन हो गए खाद लाने में। बाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामला मझोला थाना क्षेत्र स्थित 0 पॉइंट का है, जहां पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 4 मादक तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद हुई हैं। वहीं एक आरोपी आसिम पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर है। एसएसपी हेमराज मीना ने प्रेस वार्ता के जरिए मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 2 आरोपी अमरोहा जिले के हैं और 2 आरोपी मुरादाबाद जिले के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करके फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो आपको बता पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मादक पदार्थों की जो तस्करी कर रहे थे लोग, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। मौके से नशीली दवाइयां भी बरामद हुई है। फिलहाल एक आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और कौन कौन इनके साथ शामिल था, कितना गिरोह ये बड़ा है, कहां से ये सप्लाई होती थी और किसका किसका इसमें हाथ था, इन सभी की जानकारी ली जा रही है। लगातार पूछताछ की जा रही है। तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नशीली दवाइयों के साथ पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ओनकार न्यूज। नमस्कार।